गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो कि चैप्टर पोएम है आज हम लोगों का टाइगर इन द ज़ू, क्लास 10 CBSE का है। सो आज टाइगर इन द ज़ू पोएम पढ़ेंगे एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पोएम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइगर इन द ज़ू। तो इस पोएम में एक कॉन्ट्रास्ट है, दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट किया गया है। एक टाइगर जो ज़ू में है और दूसरा जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट मीन्स अगर टाइगर का नेचुरल हैबिटेट तो उसका घर अगर नेचुरली बोले तो वो जंगल होता है, बिकॉज वो लोग वहीं रहते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा पोएम है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। तो पहला है टाइगर इन द ज़ू, जो कि रिटन बाय लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले स्टैंजा पढ़ते ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो ही देखिए यहाँ पे ही यूज़ किया गया, जो कि हम लोग को पता है कि एनिमल्स वगैरह के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो पोएम में हम लोग यूज़ किए हैं वो स्पेसिफिकेशन हम लोग जो यूज़ किए हैं वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, बिकॉज पर्सनस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग ही से यूज़ करते हैं एंड यहाँ टाइगर के लिए ही यूज़ हुआ है। तो ये पोएम जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, इट के जगह पे ही यूज़ हुआ है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स मीन्स होता है छोटे छोटे कदम पे वो चलना, वो चला है। विविड स्ट्राइप्स मतलब हम लोग जानते ही हैं कि टाइगर का स्ट्राइप्स होता है। तो विविड मीन्स वाइड स्ट्राइप्स। तो वो वॉक कर रहा है अपने छोटे छोटे कदमों से, वो विविड स्ट्राइप्स वो वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बिकॉज वो केज में है तो एक बंदिश में उतने दूर तक ही को उसको वहाँ पे वो वॉक कर सकता है। तो बताया गया कुछ ही स्टेप्स वो अपने केज के इधर उधर अपने छोटे छोटे कदमों से वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग को पता है कि जो उसके पॉज होते हैं, मीन्स जो पैर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है। वो ज़मीन पे जब रखता है तो वो आवाज़ नहीं होता है, जैसे हम लोग जैसे आवाज़ हो वैसे आवाज़ नहीं होता है। जैसे हम लोग का कोई सैंडल वगैरह पहने तो वो आवाज़ करता है, बट उसके जो पॉज होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो जब ज़मीन में रखता है तो आवाज़ नहीं करता है। तो इसीलिए वो बताया गया ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और वेलवेट भी हम लोग जानते हैं कि बहुत ही सॉफ्टनेस होता है, तो वहाँ पे बताया गया है कि वो जब पैर भी रखता है ज़मीन पे तो वो एकदम क्वाइटनेस रहता है, कोई आवाज़ नहीं होता। इन इज़ क्वाइट रेज। इन इज़ क्वाइट रेज, रेज मीन्स एंगर होता है यहाँ पे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से उसके अंदर जो गुस्सा है वो दबा कर रखा हुआ है, वो इस चीज़ का एंग्रीनेस कि उसके एक केज में बंद रखा गया है, तो जिस तरीके से उसका रेज, जिस तरीके से उसका एंग्रीनेस चुप है, उसी तरीके से उसका वो जो कदम है वो भी एकदम क्वाइट है, शांत है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा, ही शुड बी lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो वो क्या कर रहा है, शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स छिपना, उसको तो छिप जाना चाहिए था। लर्किंग इन शैडो मीन्स शैडो में उसको छुप जाना चाहिए था। कहाँ पे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रासेस है वहाँ पे स्लाइड होकर उसे छुप जाना चाहिए। कहाँ पे, वाटर होल, जहाँ पे वाटर होल है, जहाँ पे डियर आती है। डियर जो है प्लम्प, वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब फैट, प्लम्प मीन्स होता है यहाँ पे फैट, जहाँ पे फैट डियर जो है वो वाटर के लिए जब आती है तो वो टाइगर उसका शिकार करता है। तो उस तरीके से वहाँ उसको छुप जाना चाहिए और डियर का इस तरीके से शिकार करना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villages। तो वो ही शुड बी स्नर्लिंग, स्नर्लिंग मीन्स जो वो घूमता है, वो हर जगह घूमते रहता है, हाउसेस वगैरह के इर्द गिर्द घूमते रहता है। एट द जंगल्स एज, जंगल के एज में कोने कोने तक वो घूमते रहता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट यहाँ पे फैंग्स का मीन्स है टिथ, वाइट टिथ। हिज क्लॉज, उसका जो क्लॉजेज है, उस जो पॉज हो गया आपका, जो फीट होता है उसका फिंगर टाइप टू में, और क्लॉज हो गया जो उसके हैंड्स का होता है। टेरराइजिंग विलेज, इस तरीके से वो पूरे विलेजर्स को टेरराइज कर रहा है। मीन्स एक डर तो बैठा रहेगा ना, जब अगर वो लोग बाहर निकले रहेंगे और विलेजेस वगैरह को तो डर रहेगा क्योंकि एक टाइगर बाहर निकला हुआ, तो कब वो उस पर शिकार कर दे। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक कॉन्क्रीट मतलब एक सीमेंटेड सेल बना हुआ जिसमें वो लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो क्या कर रहा है, उसका तो जितना भी जो भी हिम्मत है वो बस बार्स के पीछे ही है, क्योंकि वो तो बार्स के पीछे ही पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता, बाहर जाके घूम नहीं सकता। वो उसका केज का जो लेंथ है बस वहीं तक वो घूम सकता है, और वो इस गुस्से में विजिटर्स जो आ रहे हैं, जो उसे देख रहे हैं, उसको भी वो इग्नोर कर रहा है।
ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, बस वो सुना था लास्ट वॉइस रात में। द पेट्रोलिंग कार्स यहाँ पे उसके बारे में बात किया गया है कि वो लोग आते हैं वो ये देखने के लिए कि कोई जंगल का कोई गेट खुला ना रह गया हो या फिर ज़ू में कोई रह ना गए हो कोई विजिटर्स, तो ये पेट्रोलिंग कार्स रात में आते, तो उसी का लास्ट वो आवाज़ सुना था। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या कर रहा है, वो स्टेयर मतलब वो चुपचाप से अपने ब्रिलियंट है, उनको पता ही है कि जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों के रात में जो आँख होता है बहुत ही ज़्यादा रोशनी बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को दिखता है, तो वो उसी तरीके से अपने ब्रिलियंट आई से स्टेयर कर रहा है। क्या स्टेयर कर रहा है? ब्रिलियंट स्टार्स को, उसी को वो स्टेयर करके अपने मन के अंदर गुस्से को वही सब चीज़ सोच रहा है। और इस तरीके से हमारा ये पोएम एंड होता है। तो अगर भी अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।